आज से करीब 100 साल पहले एक 11 साल का लड़का बीकानेर में भुजिया बेचने आता है, केवल अपना घर चलाने के लिए। लेकिन आगे चलकर वही लड़का करोड़ रुपए की कंपनी का एम्पायर खड़ा कर देता है। ये कहानी है इंडिया के सबसे बड़े स्नैक एंड स्वीट्स ब्रांड्स की। ये कहानी है हल्दीराम की। हल्दीराम का जन्म साल 1908 में बीकानेर में एक गरीब परिवार में होता है। उनके दादा बाजार में अपनी छोटी सी दुकान से भुजिया बेचते थे और बचपन से ही हल्दीराम को भुजिया बेचने में बहुत इंटरेस्ट होता है। इसलिए सिर्फ 12 साल की उम्र में हर दिन हर घंटे मेहनत करके भुजिया बनाने की प्रोसेस को वो मास्टर कर लेते हैं और बहुत ही जल्दी अपने दादा की दुकान पर रोज बैठने लगते हैं। लेकिन वह अपने दादा की तरह भुजिया से केवल कुछ ज़्यादा पैसे कमाकर सेटिस्फाइड नहीं थे, वो अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते थे। हल्दीराम जो भुजिया बेच रहे थे वो भुजिया बेसन से बनी रहती थी। लेकिन हल्दीराम ने देखा कि राजस्थान के लोगों को मूंग की दाल बहुत पसंद है और राजस्थान के लोग कई डिशों में मूंग की दाल का यूज़ करते थे। इसीलिए हल्दीराम ने अपनी भुजिया में बेसन के साथ मूंग को मिक्स करना चालू कर दिया और उनकी यह नई भुजिया लोगों को भी काफ़ी पसंद आई और बहुत ही जल्दी पॉपुलर भी बन गई। फिर वो यही नहीं रुके, उन्हें लगा कि जो भुजिया वो बना रहे हैं वो भुजिया काफ़ी मोटी और नरम है, लेकिन उसे क्रिस्पी और पतली बना दे तो कस्टमर को खाने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। लेकिन उसे बनाने के लिए उन्हें सबसे पहले उसे पतला बनाना था और साथ ही में एक ऐसा मैश चाहिए था जिसके होल्स छोटे हो ताकि उससे पतली भुजिया बन सके। फिर उन्होंने मार्केट में कई कारीगरों के साथ लगकर एक परफेक्ट मैश बना भी लिया और उससे अपने कई आइटम भी टेस्ट कर लिए। आखिर कई महीनों के एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने पतली और क्रिस्पी भुजिया बना ली और इस नई भुजिया ने उनके सेल्स को काफ़ी बढ़ा दिया। लेकिन हल्दीराम का इनोवेशन भुजिया तक ही सीमित नहीं था, वह मार्केट के ब्रांडिंग जीनियस थे। मार्केट में कई और दुकानें थी जो भुजिया बेचती थी, लेकिन हल्दीराम चाहते थे कि उनकी भुजिया लोगों को काफ़ी पसंद आई। हल्दीराम को पता था कि महाराजा दंग सिंह बीकानेर के सबसे फेमस महाराजा थे और लोग भी उन्हें बहुत सम्मान देते थे। इसीलिए हल्दीराम ने अपनी भुजिया का नाम महाराजा दंग सिंह के नाम पे दंग सेव रख दिया था। महाराजा के इसी नाम से उनकी भुजिया बाकी सब भुजिया से डिफरेंट हो गई और उन्हें एक प्रीमियम पोजीशन भी मिल गई। और इस नई ब्रांडिंग के साथ उन्होंने अपने प्राइस को भी बढ़ा दिया और कस्टमर ने उन प्राइस को एक्सेप्ट भी कर लिया। अगले कुछ सालों में हल्दीराम ने अपने दो भाइयों के साथ मिलकर अच्छा खासा बिजनेस बना लिया और हल्दीराम के साथ सब कुछ सही चल रहा था कि तभी साल 1944 में उनके जीवन में एक ट्विस्ट आया। उनके घर की फैमिली प्रॉब्लम की वजह से हल्दीराम को अपना घर छोड़ना पड़ा और इसी के साथ हल्दीराम को अपने बिजनेस से भी अलग कर दिया। जिस बिजनेस को हल्दीराम ने बनाया वही बिजनेस से हल्दीराम को कुछ नहीं मिला और वो रातों रात सड़क पर आ गई। तभी एक दिन हल्दीराम मार्केट में काम ढूंढ रहे थे कि उसी वक्त उन्हें मार्केट में उनका बचपन का दोस्त मिला और उनका यह दोस्त कई सालों बाद बीकानेर में आया था। फिर हल्दीराम ने उन्हें अपनी कंडीशन के बारे में बताया। सालों पहले हल्दीराम ने उसे 200 रुपये देके उसकी मदद की थी और उसने भी उस एहसान को भूला नहीं था। उसने भी उसी दिन हल्दीराम को 100 रुपये लौटा दिए और यही 100 रुपये हल्दीराम के लिए एक लाइफ लाइन साबित हुई। सबसे पहले हल्दीराम ने घर किराए पर लिया, फिर बिजनेस आइडिया के बारे में सोचने लगे। उनकी वाइफ बहुत ही अच्छी मूंग दाल बनाती थी और बीकानेर के लोगों को भी मूंग दाल काफ़ी पसंद आती थी। फिर उन्होंने भी बिजनेस करना शुरू कर दिया और एक काम चलो किचन भी सेटअप कर लिया। वो दोनों सुबह उठकर मूंग दाल बनाते और हल्दीराम उन्हें बाजार में जाकर बेचते थे। फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने भुजिया भी बेचना शुरू कर दिया। उनके हार्डवर्क और क्वालिटी के चलते उनका अच्छा कस्टमर बेस बन गया था। कुछ ही समय में उन्होंने छोटी सी दुकान रेंट पर ली। दुकान खोलने के कुछ ही समय में मार्केट में यह बात फैल गई कि हल्दीराम और उनकी दंग से वापस आ गई है और उनकी दुकान पर काफ़ी भीड़ भी लगने लगी और देखते ही देखते हल्दीराम फिर से भुजिया किंग बन गए। लेकिन फिर साल 1950 में कुछ ऐसा हुआ जो उनके लिए एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। हल्दीराम अपने एक दोस्त की बेटी की शादी में कोलकाता गए थे। वहाँ पे भी उन्होंने लोगों के लिए भुजिया बनाई थी और लोगों को भी उनकी भुजिया काफ़ी पसंद आई थी। लोग भी उन्हें ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर दे रहे थे और हल्दीराम को भी लगा कि अब कोलकाता में वे अपना बिजनेस खोल सकते हैं क्योंकि वहाँ उनका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं था जो कि भुजिया बेचता हो। साल 1955 में हल्दीराम ने अपने छोटे बेटे रामेश्वर और सबसे बड़े पोते शिव किशन को कोलकाता में बिजनेस सेटअप करने के लिए भेजा और वहाँ पर भी उनकी शुरुआत छोटे से घर और केवल 8 स्क्वायर फीट की दुकान से हुई। वहाँ पे भी उनका बिजनेस ग्रो करने लगा। देखते ही देखते दिन की 150 से 200 के लिए भुजिया बेचने लगे। अगले 12 सालों में उनकी दुकान 8 स्क्वायर फीट से बढ़कर 25 स्क्वायर फीट हो गई और बिजनेस भी ग्रो हो रहा था और साथ ही में बीकानेर की ब्रांच से भी अब कोलकाता बिजनेस बड़ा हो चुका था। साल 1968 में हल्दीराम ने बिजनेस से सेमी रिटायरमेंट ले ली थी क्योंकि उनके तीनों बेटे अब सेटल हो चुके थे और वह भी कभी कभी बिजनेस को देखने जाते थे। बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन इसके बाद जो हुआ हल्दीराम के बिजनेस में सबसे सुनहरा वक्त साबित होने वाला था।
हल्दीराम के सबसे बड़े पोते शिव किशन वो साल 1968 में नागपुर में हल्दीराम की ब्रांच खोलने का फैसला लेते हैं। उन्होंने देखा कि नागपुर के लोग ज़्यादातर बालूशाज, पेड़ा, मैसूर पाक, लड्डू जैसे स्वीट्स को काफ़ी पसंद करते थे। इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए शिव किशन ने भुजिया के साथ काजू कतली भी बेचना शुरू कर दिया, लेकिन स्टार्टिंग में कस्टमर ने उसे खरीदने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते थे। फिर शिव किशन उन्हें फ्री में टेस्ट करने के लिए कहते थे और उसके लोग खाते ही दीवाने हो जाते थे। इसी सक्सेस को देखते हुए शिव किशन ने कई और स्वीट्स भी लॉन्च किए और यही से शुरुआत हुई उनके स्वीट इंडस्ट्री में सबसे बड़े प्लेयर होने की। फिर उन्होंने 1971 में नागपुर में अपनी 2 और नई दुकानें खोली, लेकिन शिव किशन यही रुके नहीं। उन्होंने अपनी दुकान से रेस्टोरेंट में शिफ्ट किया। उन्होंने देखा कि महाराष्ट्र के लोग ज़्यादातर साउथ इंडियन डिश खाना पसंद करते हैं। उन्होंने भी फिर अपने मेन्यू में साउथ इंडियन डिश जैसे कि इडली, डोसा ऐड किया और साथ में समोसा और कचौरी भी टेस्ट करने के लिए देते थे। जैसा काजू कतली के साथ हुआ, ठीक वैसा ही अब हुआ। एक बार कस्टमर ने समोसा और कचौरी टेस्ट कर ली तो लोग उनके रेगुलर के कस्टमर बन जाते थे और अगले कुछ सालों में नागपुर में मल्टीपल आउटलेट्स खुल गए थे और इसी के चलते हल्दीराम नागपुर में केवल एक भुजिया बिजनेस से बढ़कर इंडियन स्नैक एंड स्वीट्स रेस्टोरेंट में बदल चुका था और अच्छा खासा बिजनेस भी एस्टेब्लिश हो गया था। लेकिन शिव किशन के दिमाग में इससे भी बड़ा प्लान चल रहा था। वो एक ऐसे शहर में एंट्री करना चाहते थे जो कि हल्दीराम को एक नेशनल लेवल ब्रांड बना दे और वह शहर था देश की राजधानी दिल्ली। और दिल्ली में एक्सपांड करने के लिए उन्होंने अपने छोटे भाई मनोहर लाल को चुना था, जो कि बीकानेर में काम कर रहे थे, क्योंकि शिव किशन को उनमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल दिख रहा था। फिर साल 1982 में मनोहर लाल अपने छोटे भाई मधुसूदन के साथ दिल्ली आए और वहाँ उन्होंने देखा कि चांदनी चौक फेमस स्नैक वेंडर से भरा हुआ था। उन्होंने अपनी लाइफ में इतना बड़ा कंपटीशन कभी नहीं देखा था और वह कंपटीशन के साथ डिमांड भी बहुत थी। फिर मनोहर लाल ने साल 1983 में अपना बिजनेस चालू कर दिया। अगले 1 साल में उन्होंने दिन रात काम करके अपना नाम बनाया, लेकिन तभी उनके साथ एक प्रॉब्लम आई, जो कि साल 1984 में भयानक एंटीसिक हमले ने दिल्ली को तहस महस कर दिया था और इसमें उनका वर्कशॉप और घर भी जल गया था और कुछ ही दिनों में उनका दिल्ली का बिजनेस एकदम से जीरो पे आ गया था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, बीकानेर और नागपुर से हेल्प मांगी और दिल्ली में फिर से उन्होंने 300 स्क्वायर फीट की वर्कशॉप खोली और वहाँ बिजनेस चालू किया। उनका बिजनेस वापस से पिकअप करने लगा। अगले कुछ ही सालों में उन्होंने दिल्ली में फैक्ट्री खोली और वहाँ आउटलेट शुरू किए। बिजनेस भी काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा था, लेकिन हल्दीराम एक लोकल ब्रांड ही था कि शिव किशन और मनोहर लाल चाहते थे कि वह एक वर्ल्ड क्लास कंज्यूमर ब्रांड बने। उन्होंने मार्केट में अपॉर्चुनिटी देखी और उन्होंने अपने प्रोडक्ट जैसे कि बीकानेरी भुजिया और आलू भुजिया जैसे प्रोडक्ट को पैकेज में बेचना चालू कर दिया, जिसके कारण उनकी भुजिया कुछ दिन नहीं बल्कि कुछ महीने खराब नहीं होती थी, जिसके कारण उनकी भुजिया दिल्ली और नागपुर में ही नहीं बल्कि छोटे से छोटे शहर में बिकने लगी और कस्टमर ने भी इन प्रोडक्ट को बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और हल्दीराम ने अपने स्वीट्स में भी बहुत वैरायटी दी है। देखते ही देखते अब हल्दीराम के 400 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट हो गए थे और हल्दीराम के प्रोडक्ट इंडिया में ही नहीं बल्कि यूएसए, सिंगापुर, यूके जैसे 80 से ज़्यादा देशों में हल्दीराम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्नैक ब्रांड है। करीब 100 साल पहले हल्दीराम ने भुजिया बेचने से शुरुआत की थी और आज उसी हल्दीराम ने 9000 करोड़ से भी ज़्यादा का बिजनेस किया है। हल्दीराम की कहानी यह साबित करती है कि शुरुआत कितनी भी छोटी हो, लेकिन ध्येय बड़ा होना चाहिए।